Hi, now I'll show you how to make wax at home. I already have wax, तो मैं उसको थोड़ी सी ही बना रही हूँ आपको दिखाने को. वैसे साथ में ना मैं हल्दी वाली चाय बना रही हूँ. It's very healthy and very yum. अदरक हल्दी डाल के कभी आपको वो भी बनाना बताऊंगी. अब इसमें मैं थोड़ी सी शुगर डाल रही हूँ. This is 1/4 of a cup. आपको जितनी जरूरत हो उस हिसाब से शुगर डाल सकते हैं. क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरे पास ऑलरेडी वैक्स है, तो मैं थोड़ी ये ग्रैन्युलेटेड शुगर होती है, ये डाल दिए. थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि शुगर इसमें घुल जाए. ठीक है. एंड वी विल वेट फॉर द शुगर टू मेल्ट. मेरे ना थोड़ी चीजें लॉकडाउन की वजह से समझ है, वो क्लियर करनी है. अच्छा, अब ये शुगर ना हमने मेल्ट करनी है. साथ में हनी भी ली हुई है मेरी. दिस वॉज प्योर हनी. एक फ्रेंड है हमारी यहीं पे सोसाइटी में, वो प्योर हनी देते हैं, तो उनसे मैंने प्योर हनी ली थी. इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड नाउ. आई हैव दिस पतंजलि का हनी. तो थोड़ा हनी आप डाल सकते हैं. अगर हनी नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है. पानी जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना कम टाइम लगेगा बनाने में. थोड़ी सी जब शुगर मेल्ट होने लगे. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको इसको अच्छा फ्रेग्रेंस देना है तो आप इसमें रोज पेटल्स डाल सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ी. नहीं तो आप ऑरेंजेस होते हैं उसकी पील्स डाल सकते हैं, तो उससे बड़ी अच्छी स्मेल आ जाएगी. ओके, नाउ की शुगर मेल्ट हो रही है, हमें थोड़ा सा नींबू भी डालना है. प्लीज इंश्योर कि पहले का जो नींबू का रस हो वो नहीं डाले. मेरे पास भी फ्रीज में रखा हुआ है नींबू का रस निकाला हुआ, बट उससे उतना अच्छा वैक्स नहीं बनेगा जितना फ्रेश नींबू से बनेगा. तो थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें नींबू डालेंगे और हनी डालेंगे. अब ना थोड़ा सा ये सी वो होने लगी है, बबल्स आने लगे, इसमें हमने नींबू का रस डाल दिया. ओके, ये नींबू का रस पड़ गया. बी केयरफुल कि ये नीचे लगे नहीं. और हम ये ही इज माय सन रोहन. और वो ना वो देख रहे हैं मम्मा क्या कर रही है, तो वो साथ में लगा हुआ है. साथ में उसने अपने बिकॉज मैं चाय बना रही हूँ, तो आजकल उनको बड़ा अपने टॉयज का शौक चढ़ा है. Everybody look at my kitchen set. Today I'll drink tea in my kitchen set. ये इनका किचन सेट है, इसमें अभी मैं चाय डालूंगी. फिर ये अपने छोटे छोटे कप्स में, ये इनके छोटे छोटे कप्स हैं. इस कप में खुद भी अभी ना इसको हिलाते रहना. सी अभी शुगर पूरी मेल्ट नहीं हुई है, तो हम जस्ट वेटिंग कि ये शुगर मेल्ट हो जाए. तो जब शुगर मेल्ट हो जाती है देन मैं मिलती हूँ आपसे. जब थोड़ी मेल्ट हो जाएगी तब इसमें हनी भी डाल दूंगी. और वैसे भी ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इससे हम वैक्सिंग करेंगे. इतनी गरम गरम में तो पूरी स्किन ही बाहर आ जाएगी. एनीवेज, अभी ये मेल्ट हो रही है. इसका कलर ना थोड़ा कैरमलाइज वाला होता है ना, ब्राउन कलर का हो जाएगा. अभी ये थोड़ी सी हनी भी डाली दूं मैं. ये मेरी हनी निकल आई है, ये डाल दी. पता नहीं ये हनी कैसी हो गई है. शुगर जैसे सब कहते हैं प्योर है, पता ही नहीं चलता क्या प्योर है और क्या मिलावटी है आजकल. इनकेस जो हनी मैं अपने फ्रेंड से लेती हूँ वो अच्छी है. वो सी काफी पहले ली थी, अभी तक घी जैसी जमी हुई है. इट्स नॉट लाइक शुगरी नहीं बनी है. अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ. एक बार बन जाता है देन आई बी बैक. ये फ्रॉथ सा हो गया. अब मैं गैस बंद कर रही हूँ. दिस माय वैक्स आई गेस इज ऑलमोस्ट डन. अभी थोड़ा ठंडा होके थोड़ा थिक हो जाएगा. जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर इसको हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं. लुक एट दिस. ये अभी तैयार हुई है हनी. अभी ये ठंडी नहीं हुई है, अभी थोड़ा सी इट्स लाइक काफी गर्म है. अभी तो लगाएंगे तो स्किन ही बाहर आ जाएगी. बट इसकी इतनी यम्मी लग रही है कि ये मीठी मीठी है, इसमें सब खाने वाली चीज है कि इसको खा ही जाओ. सो इनफैक्ट आई विल वेट फॉर इट टू गेट अ लिटिल कोल्ड एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू वैक्सिंग. अच्छा, वैक्सिंग के लिए अगर आपके पास वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं वेल एंड गुड. अगर नहीं है सो इन दैट केस पुराना डेनिम का कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, वो भी यूज कर सकते हैं. आई विल शो यू ऑल दोज स्टफ. ये ना मैंने चाय अभी वो छानी है बनाओ. अब ये रोहन के इसमें डालनी है मुझे, फिर ये सर्व करेंगे भाई ये चाय मुझे और खुद भी. सो इट्स रेडी. ही इज रेडी नाउ. ही सर्व अपने कप्स में मुझे और खुद को. चाय गिर भी गई है. चलो इन अ वाइल जब भी ठंडा हो जाता है तब आई शो यू. हाय, वो वैक्स तो आपको दिखाई थी, बन रही थी. सी वैक्स अब रेडी हो गई है हमारी. थोड़ी ठंडी भी होगी. बहुत ज्यादा ठंडी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए जिससे स्किन जले, और ऐसी भी नहीं चाहिए कि एकदम जम गई. एक्चुअली मैंने ना सुबह वैक्स बनाई थी व्हेन वी वर गेटिंग रेडी, और चाय और वैक्स साथ में बना रही थी मैं, मॉर्निंग टी एंड. तो अब वो फिर दोबारा से मेरे को गरम करनी पड़ी. वो भी आई टेल यू. आप ये वैक्स बना के हफ्ते भर 10-15 दिन इनफैक्ट ज्यादा भी रख सकते हैं फ्रिज में. अब एक तो ये वैक्स है, एक ये मेरे पास इट्स मशीन टाइप ऑफ थिंग. ये अंदर से खाली है और इसके अंदर ऐसे रिफिल्स पड़ते हैं. ये मैं थोड़ा यूज कर चुकी हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है. और ये इसके अंदर डाला जाता है लाइक दिस. एंड देन ये इसकी मशीन होती है. इस मशीन में आप यहाँ पे एक है और ये इसके अंदर जाता है, यूं करके चला गया. एंड देन यू पुट द प्लग इन द मशीन. इधर पे
ये सॉरी ये प्लग लगाएंगे एंड ये स्विच ऑन करते हैं एंड ये गर्म हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इस पे मशीन पे लाइट जल रही होती है। इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इजी होता है, सी इस तरीके का आता है। इसको आप रिमूव करेंगे, उसके अंदर डालेंगे एंड देन यू अप्लाई इट एंड फिर पील ऑफ कर देंगे। तीसरा ऑप्शन होता है ये, जो हमें वेरी इजीली अवेलेबल होते हैं। वैसे तो मार्केट में वीट है, फेम है, बहुत सारे आते हैं। ये वेरी इजीली अवेलेबल है स्ट्रिप्स। In lockdown, it is a little difficult. I think it's impossible to get it because it is not one of the necessary stuff. तो ये शायद मिले ना, तो एक ये भी ऑप्शन है। This is one of the easiest options. अगर आप बाद में भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी यू आर रेडी फॉर अ पार्टी और आपको एकदम से दिखते रहे यार ये बाल है, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। ये हम लेडीज के साथ बहुत होता है कि वी गो टू द पार्लर एंड आफ्टर अ वीक ओनली वो छोटी छोटी ग्रोथ होने लग जाती है। तो उस टाइम पे दीज थिंग्स आर लाइक लाइफ सेविंग। एंड उसके अलावा वंस यू अप्लाई वैक्स, तो वैक्स निकालने के लिए यू नीड स्ट्रिप्स। दीज आर फ्यू स्ट्रिप्स, फोमी टाइप का कुछ मटेरियल होता है, ये यूज कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर क्योंकि आप लोग घर पे नहीं करते हैं इसलिए ज्यादातर के पास ये नहीं होगा। उसका दूसरा ऑप्शन है एक कोई मोटा केसमेंट टाइप का कपड़ा कॉटन का, नहीं वो भी नहीं है तो ना आस्क हस्बैंड टू हेल्प यू और किड्स टू हेल्प यू। दिस इज एन ओल्ड डेनिम का कपड़ा, जीन्स का। ठीक है, इसको आप काट के स्ट्रिप बना लिए। मेरा कटा हुआ पीस था तो मैंने सोचा इसी की स्ट्रिप बना लेती हूँ। तो इसकी स्ट्रिप लगा के इससे भी हम वैक्सिंग कर सकते हैं। सो नाउ दीज आर दी इजी थिंग्स विच यू कैन गेट। एंड वंस आपकी वैक्स तैयार हो जाए, वैक्स इज रेडी, अब इसको अप्लाई करना है। मैंने ना ये स्पून्स पकड़ी हुई है हाथ में, आई हैव दीज स्पून्स, तो मैं इससे अप्लाई कर लूंगी। नहीं तो आप एक बटर नाइफ अपनी ब्यूटी के लिए निकाल लीजिए, ये बटर नाइफ से भी आप कर सकते हैं। इंश्योर कि इसकी तेज तरफ से ना करें, ये जो तेज वाली तरफ होती है, कहाँ से दिखाऊं, ये इधर से नहीं करें, इस तरफ से कर ले क्योंकि ये तेज नहीं होती है। ठीक है, अब ये वैक्स मेरी, लुक एट दी कंसिस्टेंसी, अब ये ऐसी है कि मैं इसको बॉडी में अप्लाई कर सकती हूँ। आई शो यू हाउ टू रिमूव इट। देयर आर फ्यू डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर डूइंग वैक्सिंग। द फर्स्ट थिंग इज सीइंग दी ग्रोथ, की ग्रोथ किस तरफ है। सपोज आपके बालों की ग्रोथ इधर है, नीचे की तरफ है, तो आप जब वैक्स अप्लाई करेंगे तो आप ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रोथ नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। मगर जब पील ऑफ करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, ऐसे। मतलब अगर नीचे ग्रोथ है तो ऊपर करेंगे। ओके, दिस इज वन बेसिक थिंग जो आपको जरूरी होती है वैक्सिंग में। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप स्किन जितना टाइट करेंगे ऐसे पकड़ के, उतने ही आपको दर्द नहीं होगा। इन केस आपके पास अभी जैसे लॉकडाउन है तो कोई ना कोई तो होगा, एटलीस्ट हस्बैंड तो होंगे। यू कैन आस्क हस्बैंड कि यू वांट, यू मुझसे कोई गुस्सा उतारना है, पकड़ के खींचो मेरा हाथ। इट्स लाइक टाइटन माई स्किन। द मोर द स्किन वुड बी टाइट, द लेसर विल बी दी पेन। इनफैक्ट पेन होता नहीं है, अगर आपकी स्किन एकदम टाइट हो तो बिल्कुल पेन नहीं होता। राइट, वन मोर थिंग विच यू नीड, जो आपको कल भी जरूरत पड़ी थी, वो है पाउडर की। अगेन आई एम यूजिंग नाइसिल ओनली। तो ये लगा लेंगे तो स्किन, सबसे पहली चीज आपको जिस एरिया को भी वैक्सिंग करना है उसको अच्छे से साफ कर लें। उसको साफ करने के बाद फिर उसमें हल्का सा टैल्कम पाउडर लगा दें। टैल्कम पाउडर से एक तो थोड़ा ड्राई हो जाता है तो निकलने में आसानी होती है बालों की। नाउ आई टेल यू हाउ टू अप्लाई इट। आई शो यू इन माई हैंड। ज्यादा बाल मेरे हाथ में ना, हेयर और स्किन एक कलर की है। ये शायद दिख रहे होंगे थोड़े बाल। ठीक है, नाउ हमने ये अपनी स्पून में मैं निकाल रही हूँ। ये वैक्स है, ये इस स्पून में निकाला है मैंने। सी, ओके, नाउ आई अप्लाई इट। ये वैक्स, मेरे बालों की ग्रोथ ऊपर की तरफ है तो मैंने ऊपर की तरफ वैक्स ज्यादा गर्म नहीं है, सी जिस तरफ बालों की ग्रोथ है उस तरफ वैक्स अप्लाई की है। मैं आपको दोनों चीजों से दिखाऊंगी। अभी पहले ये जो वैक्सिंग पेपर आता है ये लिया, और इनफैक्ट ये वैक्सिंग की चीजें, ब्यूटी की चीजें भी वन ऑफ द नेसेसरी थिंग्स में डालनी चाहिए इस समय, क्योंकि हमारा जो हाल चल रहा है, थोड़े दिन में हमारे बच्चे ही हमें नहीं पहचानेंगे, तो इसलिए ये भी कुछ नेसेसरी चीजों में आनी चाहिए। सी, इसको अच्छे से रख किया। नाउ अब ग्रोथ नीचे की तरफ थी तो हम पुल करेंगे इसको ऊपर की तरफ, एंड सी दिखे। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये सब चीजें पहले की हुई थी तो मेरे इतने ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे भी है ग्रोथ। सो आई विल रीअप्लाई इट लाइक दिस। नीचे की तरफ ग्रोथ है, हमने ऊपर की तरफ खींचा। आ हेयर विजिबल, इट्स सो बैड ना।
गंदी गंदी चीज़ें दिखानी पड़ी बट ये गंदगी निकालनी भी तो है बॉडी से, इससे बॉडी का टैन भी निकल जाता है इनफैक्ट। और लेट मी सी, यहाँ पे बाल दिख रहे हैं आपको, हम यहाँ भी कर सकते हैं आपको। सी ये निकला है। अब इतना हिस्सा खराब हो गया है तो इसको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड कर दिया, वी विल री अप्लाई इट। और जहाँ पे मैं आपको री एप्लीकेशन बस फिर से बता रही हूँ कैसे करना है। थोड़ा वैक्स लिया, जिस एरिया में भी वैक्सिंग करनी है, हेयर ग्रोथ डायरेक्शन में वैक्स लगाया, ऐसे स्प्रेड, यू हैव टू स्प्रेड इट एंड देन इसको अच्छे से इसको चिपका देना एकदम फेविकॉल का बॉन्ड, ओके। ऐसे चिपका दिया, फिर इसको उल्टे डायरेक्शन में, नीचे ग्रोथ थी बालों की, हमने नीचे डायरेक्शन में वैक्स लगाई, फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच दिया, तो ये बाल आ गए। ये ना, ये इसमें आपको दिख नहीं रहे हैं, रुकिए मैं आपको एक दूसरे बाल दिखाती हूँ। बाल लेग के, अब शायद दिख रहा होगा, ये दिखे बाल, हाँ लेग के बाल थोड़े बड़े हैं तो वो दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ऐसे बाल आ जाते हैं इसको वैक्स करने में। नाउ दिस वाज वन मेथड। अनदर मेथड इज लाइक अगेन विद द डेनिम। सो वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो रहा है बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट अच्छे से। ये सी लगाया, डेनिम का कपड़ा लिया, ओए ये भी लग गया। डेनिम का कपड़ा लिया मैंने और इस कपड़े को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर दिया एंड देन वी पुल इट। अब ये तो और डार्क है, इसमें तो बिल्कुल ही आपको दिखेगा नहीं बट इससे भी आ जाते हैं बाल। अब इसी तरीके से ना आप, दिस इज हाउ यू डू विद द होममेड वैक्स। एंड व्हेन इट कम्स टू दीज वैक्स स्ट्रिप्स, इसमें शायद आपको बाल दिख जाएंगे क्योंकि इसका कलर लाइट होता है। वैक्स स्ट्रिप्स लेंगे, इसको हाथ में अच्छे से गर्म करना होता है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम, ये दो होती हैं एक साथ, इसको हमने ओपन करना होता है। जितने अच्छे से आप करेंगे उतने आराम से ये ओपन होगी। ये समर्स में करना आसान होता है, विंटर्स में दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये ना काफी कभी कभी तो प्रेस से करना पड़ता है। नाउ आई विल सी देयर फ्यू हेयर हियर, यहाँ शायद थोड़े बाल दिख रहे होंगे आपको। ये मैंने लगाया, नीचे के डायरेक्शन में बाल है तो नीचे के डायरेक्शन में लगाया। अब इसको हम उल्टे डायरेक्शन में खींच देंगे, इसमें तो आपको दिखेंगे बाल। सी इट इज लाइक, इसमें तो इतना ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। यू लिया नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में इसको प्रेस किया और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल कर लिया, तो हियर कम्स द हेयर। इट इज वेरी इजी इनफैक्ट। जब आप वही इनफैक्ट अपर लिप्स जो मैं कल आपको कह रही थी, अपर लिप्स में इसकी छोटी छोटी इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स काट के इनको आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली बन जाती है अपर लिप्स। अंडर आर्म्स, नाउ अ फ्रेंड ऑफ माइन येस्टरडे शाम को मुझसे कही थी अंडर आर्म्स कैसे बनाने हैं। अंडर आर्म्स में भी आपने जब बनाने हैं तो हाथ ना यूं पीछे करना है, इनकेस कोई पकड़ने वाला नहीं है, यूं पीछे करना है। यहाँ पे स्ट्रिप, सपोज स्ट्रिप, बिकॉज मैं ये लेंगे, ऐसे स्ट्रिप करके ऐसे अच्छे से की। अगेन जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में स्ट्रिप चिपकाई, ठीक है। सपोज नीचे के डायरेक्शन में है तो ऐसे ही चिपकाई, ऊपर के डायरेक्शन में तो ऐसे चिपकाई। और यहाँ हम इमेजिन करेंगे बाल नीचे के डायरेक्शन में ऐसे चिपका के फिर उल्टे डायरेक्शन में यूं करके खींच दिया। ऐसे हाथ करेंगे तो वो टाइट रहेगा, अगर कोई है तो उससे इस साइड से उस साइड से हाथ आप खिंचवा लीजिए तो वो ईजी होगा। तो नाउ दिस इज हाउ वी डू वैक्सिंग, इट्स वेरी वेरी ईजी। आप डरोगे तो दिक्कत होती है। मैंने इसलिए टाइलकम नहीं लगाया क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बाल नहीं थे, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही सारी अपनी ओवरहॉलिंग की है। अब ना इसके बाद आप, मेरे पास ये बच्चे के पड़े थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इससे आपने अपनी पूरी बॉडी साफ कर ली जहाँ जहाँ आपने वैक्सिंग की थी। नहीं तो आप ऑयल ले लीजिए। प्लीज़ डोंट अप्लाई सोप आप अगर अप्लाई करोगे तो वो फिर चिकना हो जाएगा और जाएगा नहीं। तो पहले क्रीम या ऑयल लगा के देन यू डू इट, ओके। एंड थैंक यू। अच्छा, आई फॉरगॉट टू शो यू समथिंग। आज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी टी शर्ट निकाली है एंड सी इसमें क्या लिखा है, शो यू। वेकेशन 365 उल्टा दिख रहा होगा आपको। सो अभी जो लॉकडाउन है उस हिसाब से 24 आवर्स 7 डेज अभी छुट्टी है, तो उस हिसाब से दिस इज वेकेशन 365। अच्छा, इधर यहाँ पे मैंने ब्यूटी का आज कर रही हूँ। अब कल आई प्रॉब्ली नॉट डू ब्यूटी, आई डू समथिंग एल्स। इन केस यू वांट ब्यूटी का लाइक फेशियल क्लीन अप या मसाज या फेस पैक्स, टू डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज कल एक्चुअली मंडे इज माई सन्स बर्थडे, तो मैं थोड़ी चीज़ों की उसमें तैयारियां कर रही हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस आई वाज थिंकिंग कि मैं डालती हूँ। एंड बच्चे भी घर में बोर हो रहे होंगे तो थोड़े क्राफ्ट उनके लिए हो जाएगा, राइट। एंड प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड प्लीज आई वेट फॉर योर कमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या कमी है, क्या ठीक करना है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरे जो भी वीडियोज हों आपको सबसे पहले मिले। बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। बाहर मत निकलना जब तक बहुत जरूरी ना हो। बाय।